कोडेक कहते हैं, एक को ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं, दोनों अलग है, ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो कोडेक। तो इन कैपेसिटर से डायरेक्ट लाइन कहाँ जुड़ी हुई है, ऑडियो कोडेक से लाइन आई है कैपेसिटर में, इनके नीचे एनएम है और फिर रिसीवर में गई है। हेलो गाइज, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए एक उम्दा टॉपिक जो मोबाइल रिपेयरिंग में काफ़ी यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स, ऑडियो आईसी आवाज़ से रिलेटेड जो आईसी होती है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है जो वर्क करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, क्योंकि ऑडियो आईसी फ़ोन में दो लगी होती है। अब आप सोच रहे होंगे फ़ोन में दो ऑडियो आईसी कहाँ से आ गई। तो देखिए, कई ऐसे 4G फ़ोन्स हैं जिसमें दो दो ऑडियो आईसी लगी हैं। हालांकि दोनों के नाम अलग हैं, एक को ऑडियो कोडेक कहते हैं, एक को ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं, दोनों अलग हैं, ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो कोडेक। तो ये दोनों का क्या यूज़ है, दोनों ही आवाज़ से रिलेटेड हैं। कौन सी ऑडियो वाला सेक्शन कौन सा ख़राब हो जाएगा कि किस आईसी को हम चेंज करेंगे, किस में कितना वोल्टेज आता है, ये सभी हम बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे बैक साइड में आप देख रहे होंगे एक ऑडियो आईसी बनी भी हुई है, हम उसी ऑडियो आईसी की आपको डिटेल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक ऑडियो कोडेक आईसी है। ऑडियो कोडेक को शॉर्टकट में CDC कहते हैं, यानी कहीं पर भी सर्किट में CDC लिखा हो या ऑडियो कोडेक लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा आवाज़ से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है उसकी ये हब आईसी यानी हब है। पुराने फ़ोनों में क्या होता था, ये ऑडियो कोडेक सर्किट पावर आईसी के अंदर आता था, तो लोग सिर्फ स्पीकर आईसी को ही ऑडियो आईसी नाम से जानते थे। बट फिर 4G के कई ऐसे फ़ोन हैं जिसमें ऑडियो कोडेक अलग से लग के आने लगी। फॉर एग्जांपल जो हमने ये आईसी ले रखी है वो है A50 सैमसंग की। तो ऑडियो कोडेक आईसी में क्या है कि जैसे आपका रिसीवर सेक्शन है, आपका माइक सेक्शन है, ये आवाज़ से रिलेटेड जो सेक्शन होते हैं वो सभी इससे जुड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होगे स्पीकर सेक्शन भी तो आवाज़ से रिलेटेड है, बट जो स्पीकर सेक्शन है उसकी अलग से एक आईसी लगी होती है। अब हैंड्स फ्री है, हेडफोन है, तो उसकी अगर अलग से आईसी लगी है तो उससे जुड़ा होगा, अदरवाइज़ वो ऑडियो कोडेक से जुड़ा होगा। तो ये सामने एक ऑडियो कोडेक आईसी है जो है आपकी, जो कि 72 बॉल्स की है। अब इस आईसी को ऑपरेट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, CPU। इस आईसी को ऑपरेट होने के लिए चाहिए वोल्टेज। तो इस आईसी को ऑपरेट होने के लिए दो वोल्टेज चाहिए होते हैं। एक है आपका 1.8 वोल्ट और दूसरा वोल्टेज चाहिए होता है 3.3 वोल्ट। ये 2 वोल्ट चाहिए ही होते हैं इस ऑडियो कोडेक को चलने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि ऑडियो कोडेक सही है या ख़राब, तो उसका इनपुट देख लेते हैं कि उसमें इनपुट मिल रहा है कि नहीं। अगर उस आईसी को इनपुट नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेगी, तो इनपुट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इनपुट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पावर आईसी से आने वाला इनपुट वोल्टेज की लाइन को देखेंगे या पावर आईसी को देखेंगे, हो सकता है वही आउटपुट ना निकाल रही हो। तो ये दोनों इनपुट वोल्टेज आते हैं और आते समय पता ही है आपको एक बड़े बड़े साइज़ के कैपेसिटर ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, ये जब इनपुट आ रहा है तो ये बड़े साइज़ का एक कैपेसिटर मिल रहा है जो कि माइक्रोफैरड का होता है। जब भी आएगा इनपुट वोल्टेज तो एक माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ज़रूर लगा होगा। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें कौन सी लाइन हो गई, 2 लाइनें तो हो गई, यानी 2 वोल्टेज इनपुट आ गए ऑडियो आईसी में। इसके बाद 5 लाइनें लगभग और होंगी। कैसे, 2 रिसीवर की। इनमें से कोई भी 2 बॉल किससे कनेक्ट होंगी, रिसीवर से। आप देख रहे होंगे ये हाईलाइटेड बॉल है, 3 4 5 6 7। ये ग्राउंड है, ग्रीन वाले को तो हम रहने देते हैं, ये ग्राउंड है। तो 3 4 5 6 7, इन 7 के बारे में जानना है। तो इनमें से 2 किसकी हैं, रिसीवर की। 2 रिसीवर की हो गई, प्लस माइनस। उसके बाद माइक में चलते हैं तो माइक की 3 होंगी, एक माइक प्लस और एक माइक माइनस। 2 हो गई माइक प्लस और माइनस, और तीसरा हो गया आपका
माइक बायस मतलब माइक को काम करने के लिए जो वोल्टेज आता है। 2 रिसीवर, 3 माइक की लाइनें, टोटल 5 हो गई। अभी भी बच रही हैं लाइंस, वो देख लेते हैं। तो जो 2 थी वो आपके वोल्टेज की लाइन हो गई, एक 1.8 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट सिर्फ एक बॉल में नहीं आता, कई बॉल में आता है। 3.3 भी कई बॉल में आता है, 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। तो हम अभी बोर्ड में देखेंगे कि ऑडियो कोडेक आईसी कौन सी है और वोल्टेज वाला कैपेसिटर कौन सा है। साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी स्पीकर आईसी जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होती है, स्पीकर पीए आईसी होती है, वो कैसी होती है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ये पीसीबी ले रखी है। तो इस पीसीबी में जो ऑडियो कोडेक आईसी है उसका नाम है ALC5665। इसकी आप डेटा शीट भी देख सकते हो, इसकी सारी बॉल की डिटेल देख सकते हैं, कौन सा कहाँ से कनेक्टेड है। तो आइए हम सबसे पहले वोल्टेज की बात करें तो फर्स्ट वोल्टेज हम लेते हैं 1.8 वोल्ट। तो ये पीएम से आया हुआ है। तो ये वोल्टेज इससे निकला हुआ है, ये है पीएम आईसी, यहाँ से ये वोल्टेज निकला हुआ है। तो जब वोल्टेज इधर आया हुआ है तो ये 1.8 वोल्ट वाला पावर आईसी से होते हुए इस ऊपर वाले कैपेसिटर में गया है। ये जो ऊपर कैपेसिटर लगा है ना, डायोड के जस्ट ऊपर वाला, ये इसकी बात हो रही है। इससे 1.8 वोल्ट डायरेक्ट आईसी की बॉल में एंटर किया है। अब हम बात करें 3.3 वोल्ट की। तो ये 3.3 वोल्ट आया है, ये बड़े साइज का, आप राइट हैंड साइड ये कैपेसिटर देख रहे हो, ये बड़े साइज का कैपेसिटर है, इसमें वोल्टेज आया 3.3 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको डाउट है कि ऑडियो से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड कोई सेक्शन काम नहीं कर रहा है, रिसीवर भी काम नहीं कर रहा, माइक भी काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप ऑडियो आईसी का इनपुट चेक करिए, फिर ऑडियो आईसी सही है ख़राब है तब हम चेक करेंगे। ऑडियो कोडेक आईसी, नॉट ऑडियो आईसी, मतलब ऑडियो आईसी स्पीकर आईसी ऐसा नहीं, ऑडियो कोडेक यानी एक हब आईसी जिसमें आवाज़ से रिलेटेड कुछ सेक्शंस जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिसीवर की। तो जो रिसीवर है उसकी इस साइड की, राइट हैंड साइड, इधर की 2 बॉल्स जुड़ी हुई हैं और रिसीवर के कंपोनेंट ऑडियो कोडेक आईसी के पास एक भी नहीं लगे। बैक साइड में रिसीवर की टिप्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रिसीवर की टिप्स हैं जहाँ पे रिसीवर जुड़ा हुआ था और यहाँ पे नीचे 2 कैपेसिटर लगे हैं। तो इन कैपेसिटर से डायरेक्ट लाइन कहाँ जुड़ी हुई है, ऑडियो कोडेक से लाइन आई है कैपेसिटर में, इनके नीचे एनएम है और फिर रिसीवर में गई है। तो ये जो है लाइट ग्रे कलर के कैपेसिटर हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैपेसिटर कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं, पीसीबी में कैसे हुए पहचानते हैं कि पोलराइज्ड कि नॉन पोलराइज्ड, इसके लिए तो आपको फुल डे क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी क्लास जब तक आप शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ते हो तब तक आपको पूरी यूट्यूब से एक एक कंपोनेंट की नॉलेज नहीं मिल सकती। तो इसके लिए आपको एक इन्फो एक बार विजिट करना होगा। तो ये है आपका क्या, कैपेसिटर। और इसमें जो डायग्राम में दी हुई है लाइन ना, तो एक को ग्रीन कर दिया, एक को पिंक, यानी ग्रीन वाले को माइनस रख लिया और पिंक वाले को प्लस दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि डायग्राम में सिर्फ ग्राउंड ही ग्रीन दिया जाता है, कभी कभी दूसरी लाइंस भी ग्रीन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम माइक की तीनों लाइनें देखेंगे, प्लस माइनस और वोल्टेज। तो देखिए ये जो आपका एनएम लगा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर ये जो कैपेसिटर है, सीरीज कैपेसिटर है, ये आपका माइक माइनस लाइन है और इसके जस्ट ऊपर ये जो लगा हुआ है कैपेसिटर, ये माइक की प्लस लाइन है। और इसकी वोल्टेज लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं लगा, डायरेक्ट बॉल से निकल के कहाँ पे गई है, बीटीबी कनेक्टर में। ये देखिए ये बीटीबी कनेक्टर है, डायरेक्ट निकल के इसमें गई है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपेसिटर लगे हैं ना, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है। तो बोलते नहीं सीरीज में सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये आवाज़ से रिलेटेड वाले सेक्शन में आईसीज के पास सीरीज कैपेसिटर मिलते हैं। हम इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं।
देखिए एक प्रोब को हमने ग्राउंड पे रख दिया। ये देखिए दोनों साइड कोई बीप नहीं आ रही है, दोनों साइड कोई बीप नहीं आ रही, इट मीन्स ये सीरीज है। और ये वन साइड बीप दे रहा है क्योंकि माइक की माइनस लाइन क्या होती है, ग्राउंड। तो कैपेसिटर की दो अलग अलग प्लेटें हैं होती हैं, इसलिए एक सिरा ही ग्राउंड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल, ये माइनस लाइन है। अभी हम इसकी GR भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए एक साइड GR आ रही है, दूसरे साइड GR नहीं आती, क्योंकि अगर आपने रिपेयरिंग कभी करी है डिजिटल माइक की तो आपको पता होना चाहिए कि माइक की प्लस लाइन में GR कभी नहीं आती। और ये है माइनस लाइन जिसमें GR आ रही है और दूसरा साइड इसका ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड क्यों किया गया है, क्योंकि वोल्टेज का माइनस और इसका सिग्नल का माइनस दोनों एक ही कॉमन किया गया है, इसलिए। तो और डिटेल से सीखने के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑडियो कोडेक IC अलग से लगी होती है और इसको कभी आप रिंगर IC या स्पीकर IC या ऑडियो IC नहीं बोलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।